Monica Montana's common name is Leopard's Bay. Constitution, nervous woman, sanguine, plethoric person, lively expression, very red face, specially adapted to those who remain long impressed by even a slight mechanical injury. Nervous woman, obvious बात है, देखिए कोई nervous woman है, obvious बात है कि उनके उसके हाथ एकदम ऐसे थर-थर करेंगे, कभी भी गिर जाएगी, कभी भी आगे चलेगी, कहीं से ठोकर लग जाएगा, ऐसा. Sanguine plethoric person means जो उसका फेस होगा ना, आप देखोगे ना एकदम रेड होगा, फेस विल बी एकदम रेड बिकॉज ऑफ द फ्लश ऑफ द ब्लड. ठीक है, बहुत अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड. लाइवली एक्सप्रेशन, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, बता सकते हो. वेरी रेड फेस बिकॉज ऑफ प्लेथोरिक पर्सन, स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन्स लाइफ लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन अ स्लाइट मैकेनिकल इंजरी. मींस कोई मैकेनिकल इंजरी उसको पहले कभी लगी थी और वो अभी तक उसको पेन होता है, दर्द होता है, इफेक्ट करता है ना. आई सेड ना डायग्राम्स. सी अ बियर, वो सीढ़ियों पे चढ़ के ऐसे करके बना रहा था एंड सडनली वो नीचे गिर गया है. बट देन टू आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई डोंट नीड एनी हेल्प. ये देखो यहाँ पे चोट लगा है, प्लेथोरिक है, आप इसको देखो कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ना मेंटल्स की बात करते हैं. मेंटल्स में दो ही चीजें, अनकॉन्शियसनेस, मतलब ये जब नींद में होगा, ठीक है, आप इसको डिलीरियम में से पूछोगे जब आप कि इसका आंसर बताओ, तो वो आंसर तो देगा करेक्टली, लेकिन उस आंसर को देते देते वो उस आंसर के बीच में सो जाएगा. When spoken to answers correctly but unconscious and delirium at once return in the midst of the sentence. Says there is nothing matter to him. उसको चोट तो लगी रहती है लेकिन वो बोलता है there is nothing matter to me, like that. फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं. Sore limb bruised feeling all through the body as if beaten, traumatic affection of the muscles. बिल्कुल एकदम घाव जैसा दर्द हो रहा है. Sore limb bruised feeling, ठीक है, all through the body, पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है as if beaten, किसी ने से पीट दिया हो. Traumatic affection of the muscles, muscles पे mainly दर्द हो रहा है. Nervous, cannot bear the pain, whole body sensitive. obviously बात है, जब किसी को चोट लगती है तो sensitiveness बढ़ जाती है, so over sensitive है. Everything on which he lies seems hard. This is the main line, इसलिए मैंने येलो से लिखा है. जिस पे भी वो लेटता है एकदम उसको हार्ड लगता है. And he complains constantly of it and keeps moving from one place to another in search of the soft part. वो कभी एक करवट लेता है, फिर दूसरे करवट लेता है, just to find एक soft spot मिल जाए ताकि वो आराम से लेट सके. So there is a sore limb bruise feeling all through the body as if beaten, traumatic affection of the muscles. Nervous, cannot bear pain, whole body is oversensitive, everything on which he lies seems hard. ये रेड लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, मेन लाइन है. Complains constantly of it and keeps moving from place to place in search of the soft spot. हेड की बात करते हैं. हेड में देखिए इसमें क्या है, चोट लगी है उसे, हाइड्रोसेफलस, मेनिंजाइटिस एंड कंकशन ऑफ द ब्रेन. तो हाइड्रोसेफलस का कंप्लेन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है ट्रॉमेटिक मैकेनिकल इंजरीज के बाद, और कंकशन ऑफ द ब्रेन फॉल के बाद. Deadly coldness of the forearm of the children. Affected part becomes blue and black with extravasation of the blood. वहां पे ब्लड जमा हो जाएगा, उस extravasation of the blood की वजह से वो ब्लू ब्लैक हो जाता है. आइज की बात करें तो दो टाइप के हैमरेज है, कंजक्टाइवल हैमरेज हो सकता है, रेटिनल हैमरेज हो सकता है with extravasation from injuries and cuff. GIT की बात करें, belching, eructation, foul, putrid like rotten eggs. तो बेल्चिंग इरिटेशन होगा और उसकी स्मेल कैसी होगी, रॉटन एग्स के जैसी होगी. डिसेंट्री एंड इश्यूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग. डिसेंट्री है, इश्यूरिया रिटेंशन ऑफ यूरिन है, एंड बार बार अर्जिंग आती है कि उसको वॉशरूम जानी है. ठीक है. लॉन्ग इंटरवल्स बिटवीन द स्टूल्स, दो स्टूल के बीच में बहुत लंबा गैप है. कॉन्स्टिपेशन, ऐसा लगता है कि जो रेक्टम है ना दैट इज लोडेड, लेकिन फीसेस बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है रेक्टम भर गया है लेकिन जो फीसेस है ये बाहर के साइड आता नहीं है. और जो स्टूल होता है कैसा होता है, रिबन लाइक का होता है. The stool is ribbon like. क्यों होता है रिबन लाइक, दो रीजन होते हैं, enlarged prostate की वजह से और retroverted uterus की वजह से. तो GIT में क्या है, आपके कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स है. बेल्चिंग इरिटेशन है, कैसा स्मेल होता है, रॉटन एग लाइक. ठीक है, प्यूट्रेट लाइक रॉटन एग्स. डिसेंट्री इश्यूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग होता है, दो स्टूल के बीच में लॉन्ग इंटरवल होता है. कॉन्स्टिपेशन होता है, कैसा होता है, ये जो रेक्टम होता है वो लोडेड होता है, फीसेस will not come out, ribbon like stool होता है due to enlarged prostate and retroverted यूट्रस. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियस बात है, लेबर के बाद ये पोस्टपार्टम हैमरेज को प्रिवेंट करता है और पर्प्यूरल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है. और जो सोरनेस आती है आफ्टर लेबर, जो भी
पेन होता है आफ्टर लेबर, जो भी घाव बन जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। रिटेंशन हो रहा है लेबर के बाद, रिटेंशन हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस हो गया है यूरिन का, उसमें बहुत अच्छी और दवाई की तरीके काम करती है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो गाउट एंड रुमेटिज्म, गाउट एंड रुमेटिज्म होगा, उसको ऐसा लगेगा, उसको ये फियर रहेगा कि उसको कोई टच ना कर दे, या फिर कोई आ रहा है तो कोई ऐसी चीज से उसको स्टक ना कर दे, ठीक है। तो मतलब देयर विल बी अ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्टक बाय द पर्सन कमिंग नियर हिम, कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रूज सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन द पेल्विक रीजन, और पेल्विक रीजन में इतना ज्यादा पेन होता है ना, वो सीधा चल भी नहीं पाता है। सो दो पॉइंट्स हैं, गाउट एंड रुमेटिज्म है, there will be a great fear of being touched, struck by the person coming near him, cannot walk erect on account of the bruised sort of the feeling in the pelvic region. दवा सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल इंजरी हो गया, पहला तो मैकेनिकल इंजरी हो गया, टेक स्टूपर फ्रॉम द कंकशन एंड इनवॉलेंट्री, फिर उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियस, ये मैकेनिकल इंजरी विद स्टूपर ऑफ फ्रॉम कंकशन एंड इनवॉलेंट्री यूरिनल फीसेस, मीन्स मैकेनिकल इंजरी की वजह से एकदम अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, ठीक है, कंकशन हो गया ब्रेन में तो एकदम फेंटनेस, बेहोशी की हालत, इनवॉलेंट्री हो जाते हैं यूरिन और फीसेस मैकेनिकल इंजरीज के बाद। एपोप्लेक्सी की बात करें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम द बोवेल एंड द ब्लैडर, ठीक है। ऑब्वियस बात है एपोप्लेक्सी में क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम बोवेल्स एंड ब्लैडर, वो भी यहाँ पे भी बोलाई थी। अब एक्यूट अटैक अगर कोई आया है तो आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है टू कंट्रोल द हैमरेज एंड टू एड द एब्जॉर्प्शन। Arnica should be repeated and allowed to act for days and weeks unless symptoms call for another remedy. और आर्निका को आपको कोई भी सपोज किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो सबसे पहली रेमेडी दैट इज चूजन इज आर्निका। और आर्निका जो होती है ना, उसको आप क्या करोगे, उसको आप तब तक दोगे जब तक कोई और मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स ना आ जाए। पैरालिसिस लेफ्ट साइड में होगा, पल्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, फुल, स्टिरर साइन एंड मटरिंग। फीवर की बात करते हैं तो फीवर में आप देखोगे there will be heat of the upper part of the body and coldness of the lower. Upper part of the body is heated, lower part of the body is cold. Face and head, face alone is hot and body is cold. स्किन की बात करें तो बहुत सारे बॉल्स एक के बाद एक बनने लगते हैं, एक्सट्रीमली सोर होते हैं, मीन सोरनेस फीलिंग इज, पूरे मेडिसिन में सोरनेस फीलिंग तो प्रिवेलेंट है, ठीक है, प्रिवेल कर रही है। स्मॉल पस्ट्यूल्स या बॉयल्स हैं, वन आफ्टर अनदर, एक्सट्रीमली सोर। इंजरीज जो कि इसके मेन क्राइटेरिया, जो कि इसके मेन मतलब मेन स्फीयर ऑफ एक्शन में आता है, ठीक है। पहला तो मैकेनिकल इंजरी आप ले लो, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी है, चाहे वो कितने ही साल पहले उसको मिला भाई हुआ हो, आप दो आर्निका। फिर इसके बाद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट इंजरी हो गया, फिर इसके बाद कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, फिर प्रोफ्यूज सुपरेशन हो गया, कंकशन कंट्यूजन हो गया जिसकी वजह से शॉकिया इंजरी हो रही है, या लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट है, सुपरेशन को प्रिवेंट करता है, सेप्टिक कंडीशन को प्रिवेंट करता है और एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है, पहले बात तो मैकेनिकल इंजरी, चाहे वो कितने साल पहले ही क्यों ना हुआ हो, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट इंजरी हो गया, फिर कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, सुपरेशन को प्रिवेंट करेगा, कंकशन कंट्यूजन में दोगे जो कि शॉक या इंजरी कॉज कर रहा है, ठीक है। ऑल द वुंड्स विदाउट लैसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, उसमें ये प्रिवेंट करेगा सुपरेशन को, सेप्टिक कंडीशन को प्रमोट करेगा, एब्जॉर्प्शन को। मोडालिटीज की बात करें तो एग्रावेशन कैसे होता है, एट रेस्ट, वो लेटता रहता है, उसको सॉफ्ट प्लेस ढूंढना पड़ता है, उसको हार्ड लगता है वेट, व्हेन लाइंग डाउन वही सेम चीज हो गया फ्रॉम द वाइन, आर्मोरेशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट और मोशन। So this is about Arnica montana. Hope so you liked the video. Thank you.